नंबर 35 मौसीकी म्यूज़िक। मौसीकी इस्लाम में हराम है। और कव्वाली, कव्वाली तो चलती ना, उसमें दिन की बात रहती, सब किताब जुम बराबर, हाँ दिल खुश हो जाता है एकदम, मेरी तौबा। हाँ बाद में लगे सुने ना बहुत रोना आता, बाद औक़ात बयान में नहीं आता, उसमें आता। तो और एक बार रो, इस पे भी रो कि दीनी बात सुन के नहीं आता है और वो गाने सुन के आता है, कव्वाली सुन के रोना आता है। तो और एक बार रो उसके ऊपर, अपने हाल पे रो कि क्या हो गया मेरे को। ये बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो तो वही है जैसे आदमी कहे कि क्या बात है कि मौलवी साहब इतने किस्से सुनाते रोना नहीं आता, लेकिन फ़िल्म देखे तो रोना आता। तो क्या मतलब है, फ़िल्म अच्छी है? हराम चीज़ तो हराम ही रहेगी, चाहे उस दिल में कितना ही तासुर पैदा हो उसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सौतानी मलऊनान, दो आवाज़ें हैं उन पर लानत है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबह, खुशी के वक्त में नेमत पाने पर मौसीकी मिज़मार म्यूज़िक बजाना, कब? जब कोई नेमत मिले। और व रन्नतुन इंद मुसीबतिन, और मुसीबत के वक्त क्या? मुसीबत के वक्त हाँ रन्ना यानी आवाज़ बना के चिल्ला पुकार करना, शोर शराबा करना, मातम करना, वावेला मचाना। ये दोनों आवाज़ें क्या है? अल्लाह को पसंद नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत में इन पर क्या है? लानत है। तो नेमत के वक्त में बच्चे का बर्थडे है तो म्यूज़िक, पहले तो बर्थडे गलत, ऊपर म्यूज़िक वो दूसरा गलत। ईद का दिन है, म्यूज़िक, खुशी का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, टीपू सुल्तान की म्यूज़िक। टीपू सुल्तान का 12 रबीउल अव्वल से क्या कनेक्शन है भाई? तो एक ही तो बादशाह की म्यूज़िक है अपने पास, दूसरे किसी की म्यूज़िक नहीं है। क्या है ये? सोचने की चीज़ है। घर कितने मामले, निकाह है, गाने बजाने लग रहे हैं, कोई इंग्लिश लगा रहा है, कोई हिंदी लगा रहा है, कोई मराठी लगा रहा है, कोई नाचने के लगा रहा है, कोई फिर स्लो ठंडे लगा रहा है कोई बूढ़े आ रहे हैं वो अपने लगा रहे हैं, रत जगह में अलग हो रहा है, हराम है। बोले कैसा? एकदम नहीं रही म्यूज़िक तो मातम के जैसा लगता, जनाजा है क्या? तो यानी क्या करेंगे? यानी म्यूज़िक बजाएंगे, हराम है वो चीज़, जायज़ नहीं है। और इसमें क्या, क्यों हराम है? मतलब क्या गलत क्या है? एक भी गलत गाना नहीं लगाया हमने, तो गाना म्यूज़िक खुद गलत है, उसमें सही गलत उसमें भी रहता। जैसे लोग बोलते हैं ना काला जादू, तो गोरा जादू भी रहता क्या? बाज़ औक़ात यानी किसी चीज़ के लिए लोग रास्ते निकालते हैं। म्यूज़िक अपनी ज़ात में हराम है, क्यों, क्या, कैसे? अल्लाह ने मना किया उससे। अल्लाह का हक़ है किसी चीज़ से मना कर दे, चाहे तुमको अच्छी लगे, तुमको अच्छी लगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने क्या कर दिया? हराम कर दिया। तो अल्लाह ने कुछ रिश्ते हराम कर दिए, कुछ काम हराम कर दिए, कुछ चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे हराम करे। तू बंदा है, तेरा इम्तहान इसमें है कि जो अल्लाह ने मना किया तू न करे, चाहे तेरी अक्ल उसको तस्लीम करे या ना करे। तो ये हदीस बज़्ज़ार की है और हसन दर्जे की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत में बाज़ी लोग ऐसे होंगे, यस्तहिल्लूना अलहिरा वल हरीर वल खमरा वल मआज़िफ़, मेरी उम्मत में बाज़ ऐसे लोग आएंगे जो हिर और हरीर यानी ज़िना और रेशम को हलाल कर लेंगे, और ख़म्र और मआज़िफ़ शराब और म्यूज़िक इसको भी हलाल कर लेंगे। चार चीज़ें क्या हैं? हिर का मतलब होता है शर्मगाह, हिर का मतलब होता है ज़िना हलाल कर लेना, ज़िना हलाल कर लेंगे, रेशम हलाल कर लेंगे, शराब हलाल करेंगे और मौसीकी को भी हलाल करेंगे। जिस चीज़ को हलाल करेंगे वो क्या है? उसकी हुर्मत की दलील क्या है? कि वो हलाल कर लेंगे उसको, यानी वो हराम है। मौसीकी क्या है? माज़िफ़ मअज़फ़ की जमा है, मअज़फ़ कहते हैं मौसीकी के आलात, म्यूज़िक, जो आम तौर से आजकल हमारी मस्जिदों में बजती है। कितना अजीब लग रहा है सुन के। आजकल जो मस्जिदों में बजती है वो मौसीकी है, मोबाइल की बरकत से।
موبائل فون میں ایسے ایسی میوزک رکھی ہوئی ہے کہ ایک بند ہوا تو دوسرا، دوسرا بند ہوا تو تیسرا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز حرام ہے. موسیقی حلال نہیں ہے، موسیقی حرام ہے. کالر ٹون لگا کے رکھا ہے، کوئی گانا لگا کے رکھا ہے، کوئی میوزک لگائی ہے، اور بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں حرکت نہیں کرنا چاہیے. ایسی حرکت کرنا چاہیے. میوزک لگی ہے، بج رہی بج رہی بج رہی، اور وہ کال کرنے والا بھی ضدی. پورا ایک سائیکل ختم ہوا، پھر دوسرا کال، اور یہاں پر پوری مسجد میں عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، ایک دم سناٹا پورا، اور امام صاحب بھی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں. فرصت سے سب لوگوں کے کانوں میں وہ موسیقی جا رہی، میوزک کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. تصور کیے کبھی آپ نے کہ ایک مسجد کے اندر میوزک کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم آ کے مسجد میں اگر ڈھول بجانے لگے، باہر سے جاتا ہے تو لوگوں کو قباحت ہوتی ہے. اس مسلمان کا کیا کریں گے جو اندر آ کے بجا رہا ہے؟ یہ برا نہیں ہے. دوسرے اگر باہر بجائیں، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ڈھول تاشے بجائیں، مسلمانوں کو کیسا ہو رہا ہے؟ کیا نماز کا وقت چل رہا ہے، تم لوگ یہاں میوزک بجا رہے ہیں؟ اچھا، وہ بولے گا تمہاری مسجد میں بجاتے، اس کا کیا؟ اس کا کیا ہے؟ اتنا بھی شعور نہیں ہے. نیچے کی مسجد میں سائلنٹ کرتا ہوں، آج بھول گیا. تو باقی اوقات میں تو باہر بجا سکتا ہے میوزک؟ کیسے بجا سکتا ہے؟ یعنی مسجد میں منع ہے. بولے مسجد میں ہاں، جھوٹ نہیں بول رہا میں. یعنی باہر جھوٹ بولے گا تو؟ مسجد میں گالی نہیں دے رہا، باہر گالی دے گا تو؟ یہ ہم نے دین کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اور بدقسمتی سے آج بہت سارے لوگوں نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو میوزک حرام ہے، میوزک جائز نہیں ہے. اپنے موبائل فون کی حفاظت کریں، اس کو اپنے گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں. بیٹھے بٹھائے کے گناہ ہے وہ، اور مسجدوں میں لانا اور سخت گناہ ہے. دیکھیے کہ آدمی باہر گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ ہے. مسجد میں اللہ کا گھر ہے، وہاں کے گناہ کا کام کرے اور بھی برا ہے. مسجد میں فضول باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، وہاں موسیقی کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز حدیث سے ہم کو ملتی ہے. بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں بعض لوگ موسیقی کو حلال کر لیں گے. یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر سے شعور ختم ہو چکا ہے میوزک کا. یہ بھی بری چیز ہے. مسجدوں میں بھی لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے. ڈسٹربنس کی وجہ سے تو لوگ ناراض ہوتے، اس سے موسیقی کی وجہ سے نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز میں خلل ہو رہا، بھائی بند کرو، اس کی وجہ سے ناراض ہیں کہ تیری آواز فون کی جو ہے سائلنٹ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس سے ناراض نہیں کہ میوزک رکھتے. یہ میوزک ہے. تو میوزک حرام ہے کا احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے.